व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, प्राचीन काल आदिकाल से ही घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने की परंपरा चली आ रही है। हमारे धर्म शास्त्र में भी तुलसी को पवित्र, पूजनीय व देवी स्वरूप माना गया है और लगभग हर हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा जरूर लगाया जाता है, चाहे वह छोटे से गमले में ही क्यों ना हो। लेकिन चूंकि तुलसी को पवित्र, पूजनीय व देवी स्वरूप माना गया है, इसलिए अन्य साधारण पौधों की तरह इसे नहीं लिया जाता है। यदि आपने घर पर तुलसी का पौधा लगाया हुआ है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो क्या है वो विशेष बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, बताऊंगा आज मैं इस वीडियो में। लेकिन जानकारी शेयर करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह जानकारी, यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं तुलसी का पौधा घर पर हो तो किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, कहते हैं कि तुलसी में हजारों रोगों को दूर करने के प्राकृतिक गुण होते हैं। तुलसी का पौधा घर के वातावरण को शुद्ध एवं पवित्र करता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसके अलावा जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर पर इष्ट देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, तुलसी के पत्तों को कुछ विशेष दिनों में नहीं तोड़ा जाता है, अतः ध्यान रखें, इन विशेष दिनों में तुलसी का पत्ता नहीं तोड़े। तुलसी का पत्ता एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण काल में नहीं तोड़ा जाता है। इसके अलावा जब पत्तों का उपयोग करना हो तभी तुलसी का पत्ता तोड़ा जाना चाहिए। अनावश्यक व अकारण पत्ते तोड़ने से उस व्यक्ति को दोष लगता है और अनिष्ट व पाप का भागी बनता है। अतः जब भी तुलसी का पौधा तोड़े, इन बातों का ध्यान रखें। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसका पूजन अवश्य करना चाहिए और प्रतिदिन सायंकाल में एक दीपक तुलसी के पास अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग नियम से तुलसी को दीप दान करते हैं उन पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, प्रत्येक घर को पूर्ण वास्तु के अनुसार बनाया जाना संभव नहीं होता है, तो यदि तुलसी का पौधा घर में आंगन के मध्य में रखा जाता है तो इससे वास्तु दोष भी दूर होता है और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, घर में यदि तुलसी का पौधा है तो प्रत्येक माह की एकादशी पर एक चुनरी ओढ़नी तुलसी को अवश्य ओढ़ानी चाहिए। यदि आप प्रति माह ओढ़नी नहीं उड़ा सकते हैं, चढ़ा नहीं सकते हैं, तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी की पूजा करके अवश्य ओढ़नी चुनरी ओढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी का विवाह हुआ था। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर पर बुरी नज़र प्रभावित नहीं कर पाती है, अतः तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है तो ध्यान रखिए कि यह पौधा सूखना नहीं चाहिए। लेकिन कभी किसी कारण से यदि तुलसी का पौधा सूख भी जाए तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घर में सूखा हुआ पौधा तुलसी का रखना अशुभ माना जाता है। तो सूखे पौधे को किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए तथा उसके स्थान पर तुरंत ही नया तुलसी का पौधा अवश्य लगा लेना चाहिए। यदि आपके घर में पवित्र तुलसी का पौधा है तो प्रतिदिन प्रातः काल में तुलसी को नमन करके और अनुमति लेके तुलसी के 3-4 पत्तों का अवश्य सेवन करना चाहिए। और तुलसी के सेवन से कई बीमारियों से बचा जा सकता है, अतः नियमित तुलसी का सेवन जरूर कीजिए। लेकिन तुलसी के पत्तों का सेवन करते समय ये ध्यान रखें कि तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए बल्कि निगल लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर में तुलसी है तो आप तुलसी के पत्तों को पूजा पाठ में भी काम में लेते होंगे। यदि पूजा पाठ में काम लेते हैं तो विशेष ध्यान रखें कि शिव व गणेश के पूजन में कभी भी तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, अतः इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें, जिससे देवी तुलसी की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहे। तो दोस्तों, यह जानकारी, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।